और हॉर्मुज में जो पिछले 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम चली थी और गंभीर हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल एक भारत के मदद से एक ऐसी चीज चाह रहा है जिसको हॉर्मुज का काट ढूंढ सके। ऐसा गलियारा बनाया जाएगा जो भारत के रास्ते खाड़ी होते हुए इजराइल और जॉर्डन होते हुए उसके बाद वो यूरोप में जाएगा। तो अब साफ लगने लगा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो दूसरे दौर की शांति वार्ता है उसको लेकर कहीं से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। और हॉर्मुज में जो पिछले 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम चली थी और गंभीर हो गया है। खबरें तो ये भी आ रही है, ईरान दावा कर रहा है कि उसने पहली बार कुछ जो जहाज हैं उससे उसने टोल वसूले हैं। और इधर अमेरिका का भी ये मानना है कि जो हॉर्मुज की समस्या है वहाँ जो माइंस वगैरह भी जो ईरान ने बिछा रखे हैं, यानी कि अगर शांति वार्ता अगर मान के भी चलें कि सक्सेसफुल हो, उसके बाद भी कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। इस बीच क्रूड ऑयल का रेट है एक बार फिर से $100 के ऊपर जा चुका है और काफ़ी तेज़ी से फिर से जो आर्थिक संकट है वो गहरा गया है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी नेगेटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव माहौल दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। और अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, जब अमेरिका भी ये मान के चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस बीच इजराइल एक भारत के मदद से एक ऐसी चीज़ चाह रहा है जिसको हॉर्मुज का काट ढूंढ सके। उसमें काफ़ी तेज़ी लाने की कोशिश हो रही है। वो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर, आपको याद होगा कि ये शुरू की गई थी, इसमें अमेरिका की पहल भी थी, भारत और तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश थे और यूरोप का जो वो था कि जो एक ऐसा गलियारा बनाया जाएगा जो भारत के रास्ते खाड़ी होते हुए इजराइल और जॉर्डन होते हुए उसके बाद वो यूरोप में जाएगा। और इस पूरे कॉरिडोर में न सिर्फ रेलवे नेटवर्क होगा बल्कि समुद्री रास्ता भी होगा। तो एक ऐसा एक कॉरिडोर जिससे पूरी दुनिया को एक राहत मिल सकती है, इससे एक फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस, जो पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाने में भारत के लिए तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम के तौर पे इसको देखा जा रहा था। इस पर काम शुरू भी हो गया था, लेकिन जैसे ही खाड़ी में जो लड़ाई हुई है, जो ईरान अमेरिका इजराइल की जब से लड़ाई शुरू हुई उसके बाद इस पर एक संकट के बादल मंडरा रहे थे, जिसको इजराइल दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो मिडिल के देश, जो कि उसमें सऊदी अरब थोड़ा सा वो दिख रहा है, रिलक्टेंट दिख रहा है। संजय जी, एक ऐसा मसला अब लग रहा है कि शायद हॉर्मुज को लेकर के बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो बढ़ रही हैं, अब ये बात इजराइल अमेरिका को समझ में आ गई है कि इस समस्या का समाधान ये अभी फिलहाल खुलवाना नहीं है, आगे चलकर भी समस्या यहाँ पर आएगी और ये समस्या परमानेंट है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है, काट क्या है? क्योंकि अब तो बड़ा साफ है कि हॉर्मुज एक ऐसा ब्लॉक हो गया है जहां से जब भी कोई समस्या आएगी तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो। इसमें ऐसे में भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है एक बहुत बड़ी राहत लेकर के आ सकता है। अब इसको जो सारी किसको कैसी तेजी से लाया जाए, इस पे काम होना शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये पूरी की पूरी योजना जो ट्रम्प से पहले जो अमेरिकी बाइडेन प्रशासन के समय में बनी थी, और बाइडेन प्रशासन ने इस योजना को बनाया। उस योजना में सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इन देशों को उसने शामिल किया, यूरोप के देश शामिल थे, भारत इसमें शामिल था। लेकिन तब तक हुआ ये कि इजराइल का गाजा के साथ जो हमास के साथ संघर्ष था वो शुरू हो गया। और जब हमास के साथ ये संघर्ष शुरू हो गया तो उसमें सऊदी अरब ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के हिचकिचाहट दिखानी शुरू की। अब वो उस समय वो पूरा का पूरा मामला गाजा संघर्ष, हमास को हटाना, तमाम दूसरी चीज़ों में उलझ गया। अब लेकिन जब ये ईरान का युद्ध शुरू हुआ और ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया, होर्मुज को, और होर्मुज बंद होने से आधी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। और ये भी लग रहा है कि होर्मुज को कब खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा, इसको कोई नहीं जानता। हालांकि इसमें मैं कहूँगा थोड़ी बहुत अमेरिका की भी कमियां हैं। अमेरिका अगर नाकाबंदी नहीं करता तो शायद शांति के साथ जहाज तो वहाँ से आ ही जा रहे हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे खुल जाती हैं, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अमेरिका जिद की लड़ाई हो गई ईरान और अमेरिका की। बिल्कुल, अमेरिका की नाकाबंदी ने इस चीज़ को और पेचीदा कर दिया। अब आते हैं हम ये पूरा का पूरा कैसे चालू होगा। इसमें भारत की जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से एक रास्ता जो अरब सागर की खाड़ी है वहाँ तक जाएगा, संयुक्त अरब सऊदी अरब पे निकलेगा, यूएई और सऊदी अरब पे निकलेगा, वहाँ से जॉर्डन होता हुआ इजराइल पहुँचेगा। भारत से लेकर सऊदी अरब तक का रास्ता समुद्री रास्ता है, उसमें होर्मुज नहीं पड़ेगा कहीं, वो सीधे निकलेगा। और वहाँ के बाद इसको दोनों रास्ते इस्तेमाल हो सकते हैं
कि सऊदी अरब से रेल मार्ग से, चूंकि जॉर्डन और इजराइल, सऊदी अरब और यूएई और इजराइल और जॉर्डन, यहाँ तक रेलवे नेटवर्क बिछा सकता है, नेटवर्क जुड़ सकता आपस में है। कनेक्टेड है। और यूरोप वाला भी माना जा रहा है कि यूरोप का नेटवर्क भी समुद्री, फिर उसके हाँ, बाद उसके बाद भी समुद्र वाला है, वहां रास्ता हो समुद्र में जाएगा। करेंगे। क्योंकि तो वैसे भी इजराइल से वहां से कनेक्ट होना, समुद्री रास्ते से कनेक्ट हो सकता और ये जो गलियारा है, ये गलियारा देखिए समुद्र से निकलना है, तो इसमें कोई खास ऐसा इंतजाम नहीं करना है, मोटा मोटा एक बार उसका देखना है, उसको चिन्हित करना है। जो प्रॉब्लम है ये रेलवे नेटवर्क वाली, जो प्रॉब्लम है रेलवे नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, ये रेलवे नेटवर्क की भी अगर प्रॉब्लम है तो ये 1-2 दिन में नहीं होगी, फिर तो ये तो शुरू होने में कई साल लग जाएगा। तो फिलहाल अभी यह है कि मुझको लगता है कि ये इसमें अगर सऊदी अरब जा रहा है, सऊदी अरब से वही समुद्री गलियारा कोई जॉर्डन होता हुआ इजराइल की तरफ अगर जा सकता है और ये पॉसिबल है, तो फिलहाल तो ये यातायात शुरू हो जाएगा। तो और अभी ये भी है भारत के लिए, इस बातचीत को देख के मुझको लगता है कि भारत अगर अरब की खाड़ी में सीधे व्यापार कर सकता है, सीधे अपना गलियारा बना सकता है, तो भारत से क्यों नहीं भारत अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से सीधे तेल इसी जरिए से लेना शुरू करता है। और मैं इसको वैसे इस गलियारा का पार्ट तो नहीं है, मुझे अगर याद आ रहा है कि जो मुंबई से दुबई तक का भी जो समुद्र के रेलवे नेटवर्क बनाने की बात चली थी, अंदर अंदर पानी के अंदर बनाई चली थी, उस पर भी बातचीत चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक ऐसा रास्ता है जो कि ये लंबे समय के लिए, और फिर ये हॉर्मुज वाली जो संकट दोबारा नहीं आएगी। अब ये पहले भी काफ़ी इसको लेकर के हो रहा था कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और जिस भारत खाड़ी के देशों से कनेक्ट होता है, उसके बाद यूरोप के देशों से कनेक्ट होता है, यानी कि डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा अगर व्यापार के हिसाब से देखें तो। और इसका जो फायदा होगा सीधा सीधा, मतलब इसका जो इकोनॉमिक वो भी काफ़ी, तो ये एक तो बात दिख गई है कि पूरे ही दौर में जब लड़ाई चल रही है यहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो भारत के लिए कई अच्छी खबरें आई। जैसे एक अभी आया कि एक जो ऑल्टरनेटिव रूट भी बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं हॉर्मुज के अलावा, उसमें जो भारत के लिए भी एक ऐसा रास्ता बनेगा जहाँ पे चाबहार पोर्ट वगैरह के लिए भी वो चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के ये समस्या तो भी है, एक थोड़े समय के लिए भारत भी संकट से जूझ रहा है क्योंकि तेल का रेट बढ़ा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जो हर रास्ता जो है कहीं ना कहीं भारत से कनेक्ट होकर के जा रहा है, वो भी होता हुआ जा रहा है। और इसमें अब ईरान क्या चाहता है ये तो मतलब भगवान जाने। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरान से तेल निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ। लेकिन एक चीज और हाई है जो तमाम मीडिया भी दे रहा है कि हॉर्मुज के रास्ते जब से IRGC ने वहां पे चीजों को कंट्रोल किया है, ज्यादा सख्ती की है, भारत के जहाज पहले तो निकल पा रहे थे, लेकिन अब भारत के जहाज पर अटैक हो रहा है, या ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भारत के जहाजों को रोक रहे हैं। जो रूस और चीन के जहाजों के बारे में ही खबर है कि वो वहां से प्रॉपर्ली आसानी से निकल रहे हैं, भारत को अब वहां से दिक्कत आने लगी है। ये कहीं ना कहीं पर उसका पॉलिटिक्स का पार्ट है। जिस तरह की डिप्लोमेसी चल रही है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली बात है, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मध्यस्थ कौन है, पाकिस्तान है। तो कौन कहाँ पे क्या कर, अमेरिका भी इस बीच में है, तो अमेरिका भी कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। लेकिन अब ये समस्या ये आ रही है कि सिर्फ नहीं भारत की नहीं है। देखिए जिस तरह के क्रूड रेट के ऑयल बढ़े हैं, अमेरिका में बढ़ा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका जबकि तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन वहाँ भी जो $1 में एक लीटर जो तेल वहाँ पर पेट्रोल जो मिलता था कुछ $2.98, 30 से 40% $4 के करीब आसपास वहाँ भी हो गया है। तो उसका असर ऐसा नहीं कि अमेरिका पे नहीं पड़ा, अमेरिका की जो आर्थिक मंदी है वहाँ भी साफ साफ इसका दबाव दिख रहा है। और ये बेचैनी पहले से भी डोनाल्ड ट्रंप की दिख रही थी कि अब देखिए, अब जब भी बात हो रही है ईरान अमेरिका के बीच में तो सारी बातें पीछे चली गई हैं। परमाणु जो यूरेनियम संबंधित यूरेनियम का क्या होगा कोई नहीं बात कर रहा, सारा फोकस हॉर्मुज पर है। और सारी लड़ाई जो ब्लैकमेलिंग, जो एक दूसरे को जो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं हॉर्मुज के लेके कर रहे हैं। ये ईरान का कहना है कि आप नाकाबंदी हटाओ, अमेरिका का कहना है कि वहां पर किसी भी तरह से ईरान जो अपनी एक्टिविटीज उसको बंद करे। यही से जिद की लड़ाई पर पूरा का पूरा मसला फंसा हुआ है। और देखिए होगा अंतोगत्ता ये होगा कि आप देखिएगा एक साथ ही खबरें आएंगी। हो सकता है कि अंदर खाने ये बातचीत चल रही हो कि दोनों चीजें एक साथ खत्म हो। अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और उसके साथ साथ ईरान में हॉर्मुज का जो पूरा बंद करने वाला पूरा है वो सब कुछ खत्म होगा। हाँ, वहां से ये बात सही है कि माइंस बिछी हुई हैं, लेकिन माइंस बिछे होने के बावजूद हॉर्मुज के रास्ते जहाज तो निकल ही रहे हैं। तो उन्होंने वो, लेकिन सीमित मात्रा में निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे, सीमित मात्रा में निकलेंगे और सफाई भी होती रहेगी वहां पे जो भी माइंस की सफाई है। हाँ, लेकिन वो 20 ऐसे माइंस बताए जा रहे हैं कि वो उसको निकालने में अमेरिका खुद मान रहा है। पेंटागन का वहां से बयान भी आया है कि 6 महीने लगेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ट्रैफिक उस तरह से नहीं, स्मूथ नहीं हो पाएगा जैसे पहले था। लेकिन ये है कि जहाजों का आना जाना शुरू रहेगा तो कम से कम एक बहुत नॉर्मल होने में पूरी तरह से 6 महीने लगेंगे। इसी बात आ रही, इस तरह की बात आ रही है। बिल्कुल ये बात सही है। और देखिए अभी क्या है कि कुछ हद तक तो इसमें अमेरिका ने भी
क्यों ईरान पे इतना बड़ा हमला किया और उस हमले का रिजल्ट क्या आया। आउटकम कोई नहीं है। आउटकम है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं, ईरान अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ है, लेकिन इस मंदी जो आर्थिक मंदी है पूरी दुनिया के ऊपर आ गई, पूरी दुनिया पे आ गई। ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ईरान अभी भी उसी और अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान। अमेरिका आज अगर अभी जिस तरह से बातें कर रहा है, जो अमेरिका के अंदर के जो हालात खबरें वहां से आ रही हैं कि वहाँ महंगाई काफी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी काफी बढ़ी है, और वो अमेरिका भी एक बहुत बड़े प्रेशर में है। भाई देखिए, ईरान का जितना नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पे, अमेरिका का उससे कम नहीं हुआ है। अमेरिका ने अपने हथियारों की पूरी जितनी उसकी स्टोरेज थी वो सब के सब वहाँ झोंक दी है। कहने को तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अब अमेरिका के पास हथियारों का जो जखीरा है वो खत्म हो गया है, मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया है। ईरान के पास हो सकता है कुछ बचाव, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, चूंकि ईरान बड़े सस्ते में अपने सारे हथियार सारी चीजें बना रहा था, तो ईरान को उस तुलना में कम हुआ है। अमेरिका का और बात सही भी है ना। अभी देखिए कि अब जो आपस में है एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे हैं, सीज फायर का फॉलो भी कर रहे हैं, कोई मिसाइल नहीं चला, बंद हो रहा है। अब जो लड़ाई है बेसिकली ये हॉर्मुज में लड़ी जा रही है, जहां पर नाकेबंदी का वो है और वहां पर जो टोल वसूल रहा है ईरान, उसकी बात हो रही है। देखिए लड़ाई कहां से शुरू हुई थी और कहां चली गई, असल में आ गई। एक्चुअली जो पूरी लड़ाई थी तेल को लेकर, जो लड़ाई थी वो तेल पर के आ गई। बीच में जो आपने देखा कि जो मिसाइलें छोड़ी गई एक दूसरे पर, जो इन्होंने इतने जो लड़ाइयां हुई, उसका कोई असली मकसद तेल था, और वो उसी तेल पर आकर के मामला फिर से टिक गया है। अब यहां पर ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। लेकिन इस बीच में थोड़ा और बता दें हम अगर दर्शकों को कि जो हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है उसके बारे में थोड़ा और अगर इसको आइडिया दे दें, तो आप जैसा बताया हमने कि एक रास्ता यहां से निकला कि भारत से निकल के वो जाके सीधे सऊदी अरब और यूएई में कनेक्ट होगा। वहां से जो रेल लाइन बिछाई जाएगी जो वहां से सऊदी अरब और यूएई से होते हुए इजराइल और जॉर्डन पहुंचेगा, और फिर उसके बाद इजराइल के बाद आगे जो इजराइल और जॉर्डन के बाद समुद्री रास्ते से यूरोप में कनेक्ट होगा। और ये पूरा कॉरिडोर का ये पूरा ये है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि अनुमान ये भी है कि जो स्वेज नहर में जितने भी पारंपरिक मार्ग से वहां से जो वहां जो जहाज चलते हैं व्यापार में जो होता है, उसमें कम से कम 40% जो है वो समय में कमी आएगी और लागत में भी 30% कमी आएगी। यानी कि ये हर तरह से लिहाज से ये जो कॉरिडोर है वो फायदे की बात होगा। और इस फायदे में कोई एक देश नहीं है, कोई दो देश नहीं, इसमें सारे मिडिल ईस्ट के देश भी इनको फायदा होगा, यूरोप के देशों को फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये अब चूंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप प्रॉब्लम फंसते हो तो उसका रास्ता ढूंढते हो। अब हॉर्मुज ने अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है तो इसको लेकर सीरियसनेस काफी बढ़ गई, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि चला ऐसे कॉरिडोर शुरू हो चुका था, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा था। सऊदी अरब के जो तेवर ढीला था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सऊदी अरब भी इस बात से लेकर अग्री करेगा। सऊदी अरब के उनके भी हक में है, क्योंकि अगर कॉरिडोर शुरू होता है तो उनपे भी जो हॉर्मुज वाला जो प्रेशर है पूरा का पूरा हट सकता है। नहीं, वो भी हट सकता है। और दूसरा, हॉर्मुज को तो देखिए अब इनको माइनस करके चलना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि ईरान अक्सर, अब ईरान को एक रास्ता मिल गया है, तो ईरान अक्सर ये कर सकता है ब्लैक मेलिंग के लिए, वो हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये हमेशा के लिए खतरे की घंटी बांध दी गई है और ये बंद गई है। और अमेरिका का वस्का भी नहीं दिख गया। अमेरिका तमाम कोशिश करके भी ईरान को इस मामले में झुका नहीं पाया है। तो अब जो रास्ता दिख रहा है, या तो शांति वार्ता का रास्ता, जैसे हमने को पहले भी बताया था कि अगर शांति वार्ता कराने में भारत का कोई रोल हो, एक नंबर 1, और दूसरा कि अगर हॉर्मुज का कोई विकल्प अगर निकल के आता है तो वो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो ये पूरे हॉर्मुज समस्या जो है और भारत, ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे अगर निकलने का कोई अगर रास्ता कहीं से अगर निकल रहा है तो भारत की तरफ से निकल रहा है। भारत का रोल आने वाले दिन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या तो वार्ता को लेकर के हो या फिर जो हॉर्मुज का विकल्प के तौर पे हो, उसकी हमने जो आपको डिटेल दिया उसकी बात की है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हॉर्मुज में जो गाड़ी फंसी है, सारे पूरी दुनिया की जो दुनिया में जो तेल का जो व्यापार है उस पर बहुत बड़ा संकट जो मंडरा रहा है, उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। वरना अभी जो आप देखिए अभी 2 दिन पहले जब क्रूड ऑयल का रेट जब पहुंच गया था वहाँ 80 समथिंग पे हो गया था, फिर से 100 से पार हो गया है। ये काफी खतरे की घंटी है। और फिर से बताया जा रहा है कि अगर अगले कुछ दिन में अगर इसका रास्ता नहीं निकला तो ये $126 और $150 तक भी हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़े संकट के दौर से मिल लेके जाएगा इस चीज़ को। तो अब तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक कड़क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।